हेलो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली मैं छोटा-छोटा स्निपेट जो बना के मैं आपके लिए प्रेज़ेंट करता रहूँगा। तो यहाँ पे जो है जब भी आप मार्केट में आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आपको करना पड़ेगा, कुछ भी करें, ट्रेडिंग करें, आप स्विंग ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें, जो भी करें। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि अगर आप फंडामेंटल्स पे जाके पैसा डालते हो, तो अगर आप चार्ट नहीं देखते हो, इट्स परफेक्टली फाइन। बट जब भी आप चार्ट को लेके काम करते हो, तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आपको फिगर आउट करना है, कैसे एक्चुअली मैं फिगर आउट करता हूँ। बिकॉज विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कुछ भी करो, यू विल बी फेलिंग। बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक होता है, इसको हम कहते हैं बायर और सेलर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट मतलब जहाँ पे आपको जिस पॉइंट में आके, जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पॉइंट में आके ये बाउंस कर रहा है, इस पॉइंट में आके ये बाउंस कर रहा है, इस पॉइंट में आके ये बाउंस कर रहा है। तो इसका बोलने का मतलब यहाँ पे ये है, सपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं कि इस पॉइंट को टच करेगा, लोग खरीदना शुरू करेंगे। रेजिस्टेंस होता है जिस पॉइंट में लोग बेचते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट में लोग बेचते हैं। यानी सपोज यहाँ पे भाई थोड़ा सा मूव कर जा, यहाँ पे जो है लोग, यहाँ पे जब भी स्टॉक का प्राइस आता है लोग यहाँ पे खरीदते हैं, खरीदने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब आता है लोग इसको बेचते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत लोग बोलते हैं बायर सेलर जोन, बायर सेलर जोन। तो बायर सेलर जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब सेम है, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको क्यों समझना पड़ेगा, क्योंकि तब आप जो है सही तरीके से गेम खेल पाओगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर आप इसको बेचते हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर बेचते हो, तो फिर आपको ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इस पॉइंट में अगर आप बेचते हो तो यहाँ पे खरीदने वाले हैं, और इस पॉइंट में जाके अगर आप अगेन सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। हाँ, सो इस पॉइंट में अगर आप खरीदते हो तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे दूसरे लोग भी खरीदेंगे, तो स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाएगा। और आपको यहाँ पे पता है कि इस पॉइंट में जो है लोग बेचने वाले हैं, तो इस पॉइंट में अगर मैं बेच देता हूँ तो फिर यहाँ पे जो प्राइस गैप है या डिफरेंस जो है वो मेरा प्रॉफिट होगा। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, अगर शॉर्ट करने मतलब यहाँ पे आपने बेचा, यहाँ पे आप खरीदा, यहाँ पे आपको पता है कि भाई लोग यहाँ पे बेचना शुरू करेंगे, तो आपने बेच दिया, यहाँ पे आपके पास स्टॉक नहीं है, बट आपने यहाँ पे खरीदा स्क्वायर ऑफ करने के लिए। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि बैलेंस करने के लिए, सिंपल भाषा में। अगर आपने स्टॉक बेच दिया 10, यहाँ पे आपके पास है नहीं, तो उसको खरीदना तो पड़ेगा ना, तो वो यहाँ से आपको खरीदना पड़ता है। ये सिंपल सा चीज है। आई होप आपको फंडा समझ में आ गया। फिर से नहीं समझ में नहीं आया, फिर से जाके देखो, बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हो गया था, क्योंकि बेचना खरीदना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलो, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो जाता है। बेसिक डेफिनेशन के बाद अभी जो मैं स्टॉक देख रहा हूँ वो है टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन का, वो जापानीज आपका सेगमेंट में होता है। तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप काम करते हैं या जब भी आप काम शुरू करते हैं, सो इट इज वेरी वाइटल दैट आप जो है यहाँ पे चार्ट पढ़ना सीखो। मेरा जो है टेक्निक अलग है, मैंने बहुत ट्राई किया है, बहुत अलग अलग पैरामीटर्स को मैंने इस्तेमाल किया है। सो दिस इज द पैरामीटर विच वर्क्स रियली रियली वेल फॉर मी, एंड आई हैव फिगर आउट कि भाई इससे जो है मेरे को कोई भी आप स्टॉक दे दो, मैं आपको विद इन 1 मिनट में आपको बता दूंगा, उतना भी टाइम नहीं लगता। मैं आपको बता दूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है। रैंडमली कोई भी अगर स्टॉक में पकड़ता हूँ, यहाँ पे अगर मैं पकड़ता हूँ फॉर एग्जाम्पल, चलो इसी को लेके काम करते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो इस पॉइंट में जो है आप यहाँ पे देखोगे, एक होता है कि आपका डेली हॉराइजन होता है, एक होता है मंथली हॉराइजन। मतलब कोई भी आप लेवल देख लो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा भाई यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। उसके बेसिस में आपको पता चल जाता है कि वेदर द स्टॉक इज गोइंग अप और वेदर द स्टॉक इज फॉलिंग। सिंपल सा चीज है। यहाँ पे तो ऑलरेडी ये स्टॉक ग्रो कर चुका है, आपके पास पास्ट डेटा देख के आपको क्या क्या लग रहा है कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि इवेंचुअली ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये अप ट्रेंड में है। अगर ये नीचे की तरफ आता है, चलिए मैं रिलायंस खोल लेता हूँ, ये अगर नीचे की तरफ आता है, ठीक है, इस पॉइंट में क्या है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड। अगर ये ऐसे साइड मतलब साइड में मूव करे, इसको हम कहते हैं साइडवेज मूवमेंट। ये सिंपल चीज है। ये अप ट्रेंड है, साइडवेज है, डाउन ट्रेंड है, इसको हम कहते हैं स्टॉक का मूवमेंट। तो यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, फलाना ढिमकाना जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे अगर आप सोचिए कि डे ट्रेड आप करना चाहते हैं, डे ट्रेड का अगर सोचिए कि मैंने 5 दिन का चार्ट यहाँ पे ओपन अप किया, हाँ, यहाँ पे आप डे ट्रेड करना चाहते हैं, यानी आप यहाँ पे जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है वहां से आप अपना फायदा उठाना चाहते हो। तो प्राइस फ्लक्चुएशन जब होता है तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब लेन देन बाई सेल बाई सेल बाई सेल होता रहता है। तो यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे काम करेंगे, तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे आज कल का सोचिए मैंने चार्ट ओपन अप कर लिया, कल का मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन अप कर लिया। कल जो है मार्केट शुरू हुआ था 9:15 में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से गिरा था, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा 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 उठा, फिर यहाँ पे स्ट्रगल करके ऊपर उठा। तो यहाँ पे कल जो है ये ऊपर की तरफ भागेगा। क्यों, कैसे भागेगा वो मुझे पता है, आपको भी पता हो जाएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, फलाना ढिमकाना जो भी है। सो चलो, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें पता करना पड़ेगा। रीजन बिकॉज फिर हम क्या कर पाएंगे, हमें पता रहेगा कि हमें कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है।
तो यहाँ पे जो चार्ट है आपको कहाँ पे दिख रहा है, आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आप देख रहे हो कि भैया लोग जो है यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं, यानी यहाँ से ये जो प्राइस है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कौन सा पॉइंट है जो, और यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि एक लाइन में कितने मतलब जितना ज्यादा पॉइंट है, मैं जिस तरीके से ढूंढता हूँ कि जितने ज्यादा पॉइंट होंगे वो मेरा सपोर्ट जोन होगा। तो यहाँ पे इस लाइन में मैं क्या देख रहा हूँ, मैं खींच देता हूँ इसको लाइन, एक दो, मतलब ये जोन होता है, एक लाइन स्पेसिफिक नहीं होता है, जोन होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, आपका रेक्टेंगल लेके काम करते हैं। मैं ढूंढता हूँ, एक सेकंड, रेक्टेंगल कहाँ है भाई। चलो मेरे को एक रेक्टेंगल मिल गया। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, तो वो एक जोन आपको दे देता है। फिर से मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे एक जोन मेरे को मिल गया, ये रहा एक जोन। तो आप रेक्टेंगल लेके भी काम कर सकते हो, रेक्टेंगल लेके नहीं भी काम कर सकते हो, पर ये रेक्टेंगल खींचना बनाना मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो मैं लाइन खींच देता हूँ, मेरे को पता चल जाता है कि वो वेरिएशन में काम कर रहा है। तो अब ऐसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस जोन को अगर हम चेक करते हैं, इस जोन को अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस पॉइंट में जो है इस प्राइस ये यहाँ पे जब आता है तब ये बाउंस करता है, ठीक है, फिर इस पॉइंट में आता है ये बाउंस करता है, फिर इस पॉइंट में आता है, यहाँ पे देखो ये स्ट्रगल कर रहा है, मतलब इसको ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, लेन देन चल रहा है, थोड़ा सा ब्रीच हुआ था, फिर से ये बाउंस बैक किया, फिर से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे फाइनली ब्रेक डाउन हुआ है, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। और इसको अगर ऊपर की तरफ ये भागता है, ये ऊपर की तरफ अगर भागता है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, तो ब्रेक डाउन हो गया, नीचे आया, फिर ये ऊपर की तरफ आया, तो यहाँ पे भी हमें एक सपोर्ट जोन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ गए, और यहाँ पे एक नहीं कि सिर्फ एक पॉइंट होना पड़ेगा, मल्टीपल, जितने ज्यादा पॉइंट हो गए आपको पता चल जाएगा भाई ये जो है सपोर्ट जोन है। फिर ये ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे भी ये स्ट्रगल कर रहा है, फिर ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी इस पॉइंट में जो है यहाँ पे भी एक आपका सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल रहा है। और रेजिस्टेंस जोन उसी तरीके से हम ढूंढेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ये भी जो है ये रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से काम कर रहा था। तो अभी हमें क्या समझ में आ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब भी आप ट्रेड करेंगे, हम कैसे ट्रेड करेंगे, एक आइडिया हमें हो गया कि भाई इतने सारे जो लेवल है हमारा, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, ये एक लेवल है। इसका एरो कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा मेरे को इसको भी सीखना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे फीचर्स है। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, अरे ओरी बाबा, अच्छा बहुत अच्छा। फिर आपका यहाँ पे अलग अलग तरीके की यहाँ पे जो लाइन है मैंने यहाँ पे बना दी है। तो ये आप क्या देख रहे हो, ये सारे जो है जोन होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो जब आप ट्रेड करेंगे तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, आपको पता चल गया कि भाई ये जो सीन है, यहाँ पे सीन ये है कि एक बार यहाँ पे आके बाउंस कर रहा है, यहाँ पे आके बाउंस कर रहा है, तो 2 बार आपको पता चल गया भाई यहाँ पे सपोर्ट जोन है। सो नेक्स्ट टाइम जो है आपने अगर यहाँ पे डाला होगा तो इस प्राइस एक्शन को आप पकड़ सकते हैं, पर ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में है तो फिर यहाँ पे मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। डाउन ट्रेंड में कैसे है वो मैं बाद में बता दूंगा, बट अभी इस वीडियो में हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। फिर अगर हम देख रहे हैं कि भाई ये जो है ब्रेकआउट कर रहा है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट में जाके इन्वेस्ट करूंगा, और फिर मैं इस रैली को पकड़ूंगा, इस रैली को पकड़ूंगा, यानी यहाँ पे जो ऊपर की तरफ भाग रहा है ना, इसको मैं पकड़ूंगा। तो यहाँ पे मुझे कितना ग्रोथ मिला, यहाँ पे मुझे नियर अबाउट 0.48% विद इन कितना टाइम, 2:40, यहाँ पे मतलब आपका नियर अबाउट 2:40 2:30 ना, तो आपका विद इन 30-20-50 मिनट्स में आपका यहाँ पे इतना कुछ देखने को मिल रहा है। 50 मिनट्स में आपका 0.449% 0.5% आपका मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढोगे, आई डोंट नो हाउ द वीडियो केम अप, बट सिंपल सा फंडा ये है कि इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द वेज। फिर उसके बाद आप डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड ये सारी चीजें करते हैं, बट यहाँ पे मेनली होता है कि आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो बेस्ट वे टू डू इट हाउ, आप कोई भी चार्ट ले लो, ट्रेडिंग व्यू में जाओ, कोई भी ट्रेडिंग व्यू, कोई भी आपका डीमैट अकाउंट जहाँ पे भी आपको अपने खोला है उसको आप ओपन अप करो, वहां पे आप जितने भी चार्ट है वो खोलो। यहाँ पे हाइकेनाशी में यूज कर रहा हूँ, हाइकेनाशी यूज कर सकते हो, आप नॉर्मल कैंडल यूज कर सकते हो। नॉर्मल कैंडल यूज करने से और भी टफ होता है एंड इट इज मच मोर यूजफुल एटलीस्ट फॉर मी। तो यहाँ पे नॉर्मल कैंडल आप इस्तेमाल करो, आप हाइकेनाशी यूज कर सकते हो या नॉर्मल कैंडल यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, मैटर नहीं करता है। बट मेन आपका टारगेट होना पड़ेगा नियर अबाउट 100 से 200 चार्ट आप देखो, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, फिर आपको पता चल जाएगा भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये अगर आपने मास्टर कर लिया ना भाई, लाइफ आपका सेट है, लाइफ आपका बहुत सेट है। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई इस तरीके की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं मुझे बताइएगा कौन सा टॉपिक क्या है। सो आई विल बी मेकिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरीवन। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।